चलिए एनसीईआरटी के तो हो गए, अब अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आज। तो कर रहे स्टार्ट। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 1/√2 साइन एक्स। ये हमें प्रूव करना है। 1/√2 sin x. Now LHS. Sin square pi by 8 plus x by 2. अब इसमें हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये करवा दिया कि ये प्रॉब्लम साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? आज नहीं आएगी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये आ गया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी माइनस और माइनस प्लस। ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो गया साइन पाई बाय 8 प्लस साइन पाई बाय 8 हो गया साइन पाई बाय 4 और ये आ गया साइन एक्स। सो दिस इक्वल टू 1/√2 साइन एक्स। 1/√2 साइन एक्स ये इसका वैल्यू आ गया। लिख लीजिए। इस तरह से होगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट। प्रूव दैट cos स्क्वायर ए माइनस बी माइनस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए माइनस बी cos ए cos बी। नाउ दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर है। ये प्रूव करना है। इक्वल टू साइन स्क्वायर।
कैसे प्रूव करेंगे समझो। LHS cos स्क्वायर A माइनस बी प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A माइनस बी कोसे कोस बी कोसे कोस बी। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? कोस cos A माइनस बी। तो ये बचा कोस A माइनस बी माइनस 2 कोसे कोस बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ये कॉमन आ रहा है। ना कोस A माइनस बी को ओपन कर लेंगे। कोस A कोस बी प्लस साइन A साइन बी, ये कोस A माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, माइनस 2 कोस A कोस बी। ना कोस A कोस बी प्लस साइन A साइन बी माइनस 2 कोस A कोस बी, तो ये आ गया कोस A माइनस बी माइनस कोस A कोस बी प्लस साइन A साइन बी प्लस कोस स्क्वायर बी। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो यहां है अंदर आ गया कोस A कोस बी माइनस साइन A साइन बी। अब ये आ गया कोस A प्लस बी। अब बेटा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोस A माइनस बी कोस A प्लस बी, जैसे इक्वल टू मुझे क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर A प्रूव करना है ना। तो हमने बोला था कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, एक तो ये होता है और एक ये होता है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। इन दोनों में से मैं कुछ भी यूज कर सकता। तो मेरे को क्योंकि साइन स्क्वायर A चाहिए इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह ये रख दिया। तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा। कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, देखो इसको,
लिख लिया? देखो भाई, इसमें कोई डाउट? नो सर। देखो मैं इसके बाद एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ तुम्हें, उसको देख लो। If alpha and beta are the solutions of equations a tan x plus b sec x equal to c, then prove that tan alpha minus beta 2ac upon tan alpha plus beta a square minus c square, ये निकालो। a tan x plus b sec x equal to c। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan में निकालनी है। क्यों निकालनी है अभी समझ में आ जाएगा, तभी ये निकलेगा अल्फा और बीटा। तो मैं b sec x को इधर रखूंगा, बाकी को इधर ले जाऊंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। या अब sec स्क्वायर x को मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। मल्टीप्लाई कर लो, और सभी को एक ही तरफ ले लो। जैसे tan स्क्वायर x का कोफिशिएंट हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ca tan x प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारा tan x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अल्फा प्लस बीटा, भाई इसके रूट्स क्या गिवन है आपको? अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स गिवन। tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू -2ca अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
Sum of roots or product of roots. Sum of roots plus product of roots. Sum of roots and product of roots. देखो अब कैसे, दोबारा समझ लो ऐसा क्यों किया, क्या प्रूव करना है मुझे, मतलब मुझे 10 अल्फा चाहिए और 10 बीटा चाहिए, और हमें क्या गिवन है, इसके सॉल्यूशन है रूट्स। रूट्स का मतलब है अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी उसके रूट्स आएंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैंने क्या करा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो sec x को इधर रख दिया, बाकी को इधर ले लिया, स्क्वायरिंग कर दिया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अब 10 स्क्वायर एक्स, अब ये क्वाड्रेटिक हो गई कि नहीं होगी 10x, इसके रूट्स क्या होंगे भाई, किसमें क्वाड्रेटिक है 10 में, इसलिए इसके रूट्स होंगे 10 अल्फा और 10 बीटा। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 2ca अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लास्ट ईयर पढ़ा था ना। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा क्या हो गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसके आगे बात करें, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारा 10 अल्फा प्लस बीटा आ गया, इस तरह से प्रूव होगा। आया क्या समझ में, ऑनलाइन बोलो, क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. अल्फा बीटा उस वाली इक्वेशन के रूट्स, एक्स के हैं,
किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो? एक्स में, तो अल्फा प्लस बीटा। लेकिन यहाँ पर ये किसमें क्वाड्रेटिक है? 10x में, तो 10 अल्फा और 10 बीटा ही तो। जिसमें क्वाड्रेटिक होते हैं उसमें x की जगह अल्फा आता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक किसमें? x में। देखिए इधर इसमें क्वाड्रेटिक किसमें, तो इसलिए x की जगह अल्फा प्लस बीटा। यहाँ क्वाड्रेटिक किसमें? 10x में, इसलिए 10 अल्फा। सर ये चैप्टर और कितने दिन चलेगा अभी? बहुत चलेगा अब तो, चलेगा अभी तो। अभी मेरे को एक टॉपिक देखना है कि वो इस बार हट गया है कि नहीं हटा। यदि वो हट गया हो तो बहुत चलेगा, नहीं हटा हो तो हट गया होगा तो नहीं चलेगा। एक और टॉपिक है सर शायद कि हट गया वो वाला वो टॉपिक, क्योंकि हमारे पीटी में नहीं आया था वो। बीच वाली एक्सरसाइज नहीं आई थी। नहीं सर। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मैंने नहीं करवाया था पिछली बार। तो वैसे ही वो हो गया था ना कि भाई टर्म टर्म 1 टर्म 2 आ गया था ना, इसलिए। हाँ भाई, यदि वो हट गया होगा तो कल तक खत्म हो जाएगा। अब तो इसके बाद तो
Prove cos 20 degree cos 40 degree cos 60 degree cos 80 degree. This is equal to 1 by 60. One upon 60. LHS. Cos 20 degree, cos 40, cos 60, cos 80. यदि कोई भी आगे का टॉपिक नहीं है तो कल कंप्लीट हो जाएगा ये, वो तो मैं कर लूंगा, अब मेरे पास रखा हुआ है। इसमें एक की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, सिक्सटी, और इनको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बिल्कुल अपनी मर्जी से ही करना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला लग जाए इस तरह से। 2 cos 40 cos 20 cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 60। 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/4। टू cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B। ये फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B। तो ये आ गया cos 60 plus cos 20 cos 80। cos 60 की वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई कर लो, 1/8 cos 80 1/4 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर आपने कैसे लिखी सेकंड स्टेप, एक और बार बताओ तो। क्या क्या जो सेकंड स्टेप लिखी है ना इधर वाली राइट हैंड साइड पर, ये हाँ ये कैसे है? हाँ 1/4 1/2 cos 80, हाँ ये आ गया। हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बोल। ओके सर। cos 2 cos A cos B, अगेन cos A plus B plus cos A minus B। cos 100 डिग्री plus cos 60 डिग्री। 1/8 cos 80 डिग्री cos 100 डिग्री cos 60 डिग्री। अब 100 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? 180 माइनस
100 को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 80 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आंसर इज 1/6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/6 ऐसे हो गया। कुल मिला के बात ये है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए जाना है और 2 cos ए cos बी या 2 sin ए sin बी जो भी बनेगा उसका फॉर्मूला लगाते हुए जाना है। रीजन कर ले, से लिख के।